मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम। सब मिलकर बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मौसम भी आज ऐसा है कि हम थोड़ी मशक्क़त में पड़ गए हैं, लेकिन अल्लाह के करम से पूरा एहतमाम हो चुका है। अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का एहसान है कि बज़्म तो शुरू हो गई है, लेकिन जो लोग बाहर खड़े हैं उनसे फिर से मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि अंदर तशरीफ़ ले आए। आइए हम दीवार ताला के चंद अशार हम समाज करें। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह 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 अल्लाह।
अल्लाह 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 अल्लाह। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हैं सीखे बिठा दिए हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। ये जिक्र वो है कि जिसका जिम्मा लिया है खालिद खुद का जहां ने। हम आज है कल यहाँ ना होंगे मगर ये महफिल सजी रहेगी। हो सुभान अल्लाह। आइए आगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम समाअत करेंगे, इंशाअल्लाह साथ देने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सब साथ मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब मिलकर पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मेरी बिगड़ी बनाने को नबी का नाम काफ़ी है, मेरी बिगड़ी बनाने को नबी का नाम काफ़ी है, मेरी किस्मत जगाने को नबी का नाम काफ़ी है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह। तेरा काबा में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा काबा में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह। ज़मीं मैली नहीं होती ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। या रसूल अल्लाह या हबीब
अल्लाह या रसूल अल्लाह। सुना गया आप घर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना गया आप घर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। पूरा मजमा मिलकर जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, तड़प कर जरा बोलो सुभान अल्लाह। जितने लोग हैं इतनी आवाज़ नहीं आ रही है ना। अभी बारिश तो शुरू ही हुई है, हम इतने ठंडे पड़ जाएंगे तो कैसे चलेगा। बारिश इंशाअल्लाह नहीं आएगी अल्लाह के फजल से। हमें उम्मीद है कि आज ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला की नियाज जो अलग से बनाने का कमेटी की जानिब से माकूल इंतज़ाम है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह करम फरमाएगा कि हमारा प्रोग्राम अच्छी तरह से मुकम्मल हो जाए। आइए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समाज करें और साथ में इंशाअल्लाह पढ़ने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उजाला जिसका है दो जहां में, वो मेरे आका की रोशनी है। उन्हीं के कदमों की बरकतों से ये जिंदगी आज जिंदगी है। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरा नाम ख्वाजा, तड़प के लीजिए सुभान अल्लाह। तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन। तू रसूल पाक की आल है। तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है। तू रसूल पाक की आल है। तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन। तू रसूल पाक की आल है। तू रसूल पाक की आल। मेरा ख्वाजा अताए रसूल है। मेरा ख्वाजा अताए रसूल है। वो बहारे चिश्त का फूल है। वो बहारे कबूल है। वो बहारे गुलशन
फातिमा वो बहारे गुलशन फातिमा चमने अली का निहाल है चमने अली का निहाल है तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन दो रसूल पाक की आल है तू रसूल पाक की आल है तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन दो रसूल पाक की आल मैं गदाए ख्वाजा चिश्त हूँ मैं गदाए ख्वाजा चिश्त हूँ मुझे इस गदाई पे नाज है मुझे इस गदाई पे नाज है मेरा नाज ख्वाजा भी क्यों न हो मेरा नाज ख्वाजा भी क्यों न हो मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन दो रसूल पाक की आल है तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन दो रसूल पाक की आल है यहाँ भीख मिलती है बेगुमा यहाँ भीख मिलती है बेगुमा ये बड़े सखी का है आस्था ये बड़े सखी का है आस्था यहाँ सबकी भरती है जोलिया यहाँ सबकी भरती है जोलिया ये दरे गरीब नवाज है ये दरे गरीब नवाज है तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन तू रसूल पाक की आल है तू रसूल पाक की आल है। સલામ વાલેકુમ। इस्लाम माटे तो इमाम हुसैन शहीद थिया एने आपणी अटो इस्लाम माटे शहीद थी गया पण आपणे तो आज प्रोग्राम एनी मोहब्बत में घरे जईने भले कपड़ा बदलवा पड़े बाकी वाई पूरू आईने करवू छे એટલે બધા ભાઈઓ કોઈ ભાગે નહીં બહેનો ભાગે નહીં સાથ સહકાર પૂરો આપજો ને આજનો પ્રોગ્રામ આયા ખાજા ગરીબ નવાજના સત્તામાં આયા પૂરો કરવાનો છે। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब मिलकर बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बारिश आए तो भीग जाए भले, इंतजाम हो चुका है कि माइक की जगह और ये जगह न भीगे, इसलिए इंशाअल्लाह हम बैठे रहेंगे ना इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मुकम्मल प्रोग्राम होगा। ऐसे तो अल्लाह से उम्मीद है कि वो अपने फजल से अपने हबीब के सदके, इमाम हुसैन के सदके और ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वसीले से करम फरमाएगा। आइए अभी आगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप समाज सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आओ मेरे नबी की शान सुनो, आओ मेरे नबी की शान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुनो। नबी मौला आका मौला, नबी मौला आका मौला, नबी मौला हबीब प्यारा नजर उठाए वो मौला की बला बदल दे।
कहीं ये चाहत कहीं वो कहना है मूसा न संभल के खुदा है मूसा न संभल के खुदा है इनके मेहरबान सुनो खुदा है इनका मेहरबान सुनो नबी है बोलता कुरान सुनो आका मौला नबी मौला आका मौला नबी मौला नबी के आशिक बिलाल हबशी है जिनके अर्श पे चढ़ते है जिनके अर्श पे चढ़ते बिलाल जब भी अजान देते सहाबा इश्क में रोते सहाबा इश्क में रोते बिलाल हबशी की अजान सुनो बिलाल हबशी की अजान सुनो नबी है बोलता कुरान सुनो आका मौला नबी मौला आका मौला नबी मौला हुसैन जज्बा उबारता है अली का नाम का नारा अली का नाम का नारा यजीदियों को चाटता है अली के नाम का नारा अली के नाम का नारा अली है मुस्तफा की जान सुनो अली है मुस्तफा की जान सुनो नबी है बोलता कुरान सुनो आका मौला नबी मौला आका मौला नबी मौला नबी का सजदा हुआ है लंबा हुसैन उस्द बेटे तेरे नवाजे जिनके जोड़े खुदा ने खुद से भेजे जिब्राइल के दरबान सुनो जिब्राइल के दरबान सुनो नबी बोलता कुरान सुनो आका मौला नबी मौला आका मौला नबी मौला नबी की नजरें रहे उजागर इसी से अपनी गुजारा इसी से अपनी गुजारा नबी का साया रहे सलामत यही है अपना सहारा यही है अपना सहारा नबी के कितने एहसान सुनो नबी है कितने एहसान सुनो नबी है बोलता कुरान सुनो आका मौला नबी मौला आका मौला नबी मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा मिलकर जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। आप जरा तड़प कर बोले ताकि पता चल जाए कि हमें भीगना भी मंजूर है और इंशाअल्लाह हम शिरकत फरमाएंगे आखिर तक। शायर कहते हैं न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं हम अहले दिल है मदीने की बात करते हैं। कहो सुभान अल्लाह। लो मदीने की अल्लाह लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं 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 दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। सब मिलकर बोलो ना अल्लाह।
कश्तियाँ अपनी अपनी कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। कश्तियाँ अपनी अपनी कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। क्या वो डूबे जो, हाँ क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं। जुम कर बोलो ना सुभान अल्लाह। कश्तियाँ अपनी अपनी कश्तियाँ अपनी, न कलीम का तसव्वुर न ख्याल तूर सीना। न कलीम का तसव्वुर न ख्याल तूर सीना। मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। के दवा वहीं मिलेगी, के दवा वहीं मिलेगी। मुझे ले चलो मदीना, मुझे गर्दिशे न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में। मुझे गर्दिशे न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में। मैं अभी पुकार लूंगा, मैं अभी पुकार लूंगा। नहीं दूर है मदीना, मेरे डूबने में बाकी न कोई कमी रही थी। मेरे डूबने में बाकी न कोई कमी रही थी। कहा अल मदद मोहम्मद, वो उभर गया सफीना। कश्तियाँ अपनी, बोलो सुभान अल्लाह। कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हम तो महशर में, हाँ हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। क्यों न पल्ला तेरे आमाल का भारी हो नसीर। क्यों न पल्ला तेरे आमाल का भारी हो नसीर। अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए हैं। अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए हैं। बोलो लो मदीने की हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मतलए अनवार बनाए हुए हैं। बोलो सुभान अल्लाह।
आइए अभी आसिफ भाई को मैं माइक दे रहा हूँ, इंशाल्लाह आप जरा उनका साथ देने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलकर पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अजमेर मेरी मंजिल बगदाद है ठिकाना, अजमेर मेरी मंजिल बगदाद है ठिकाना, मुझे डर नहीं किसी का, मैं हूँ गौस का दीवाना। और मेरा क्या बिगाड़ लेगा जो खिलाफ है जमाना, मेरा क्या बिगाड़ लेगा जो खिलाफ है जमाना, मुझे डर नहीं किसी का, मैं हूँ गौस का दीवाना। कहो और मोहतर के कहो सुभान अल्लाह। तुम हो जाने अली दाता हिंदल वली, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयद मोमिन अकबर बापू साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी। अस्सलाम वालेकुम। साथ सहकारनी જરૂર ખૂબ છે, કોઈ ભાગતા નહીં, મહેરબાની કરીને। હવે કે અત્યારે નમાજ પઢવા જવાનું નથી, પલ્લી જાવ તો લુગડા તમારા ખરાબ નહીં થાય, ઘરે જઈને બદલવાના છે। ને મારી મા બહેનોને ખાસ નમ્ર વિનંતી, કોઈ ભાગે નહીં। વરસાદમાં આજે ભલે પલ્લી જાય, આજે ગરીબનોના સત્તામાં એને આજે આ રહેમતનો બારી हाँ अमस्ता के में बाजार में अपने पलरवा निकली गई एम समझो ने आ तो अपने हुसैन की शहादत ने में मौला मासी भाई। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। या अली तुम हो जाने अली दाता हिंदल वली, तुम हो जाने अली दाता हिंदल वली, मेरे ख्वाजा पिया, मेरे ख्वाजा पिया, तुम हो जाने अली दाता हिंदल वली, तुम हो जाने अली दाता हिंदल वली, मेरे ख्वाजा पिया, मेरे ख्वाजा पिया, तुम हो जाने अली। मौला अली के नूर नजर हो, मौला अली के नूर नजर हो, प्यारे लखते जिगर हो, हम पर इनायत शामो
सहर हो सैयदे मोहतरम, कर दो करम सैयदे मोहतरम, ख्वाजा कर दो करम सैयदे मोहतरम, कर दो करम मेरे ख्वाजा पिया, मेरे ख्वाजा पिया तुम हो जाने अली। आज गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की चक्के शरीफ है, कहो सुभान अल्लाह। और ये बारिश भी रहमत वाली बारिश है, कहो सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से कहो चश्मे करम की बातें है ख्वाजा, 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 क्या मेरी औकात है ख्वाजा, क्या मेरी औकात है ख्वाजा, चलते हैं ख्वाजा, खाली झोली भर जाएगी ख्वाजा। आखिर शेर पढ़ता हूँ। ओ चिश्तिया से रबाद हुए, चिश्तिया से रबाद हुए, दुनिया से निराले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं, सुनो जी हम ख्वाजा वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं, सुनो जी हम ख्वाजा वाले हैं। सावन की रिमझिम बारिश में क्या खूब ही गुम्मद लगता है, सावन की रिमझिम बारिश में क्या खूब ही गुम्मद लगता है, होने के कोई आबद सब में ख्वाजा का सदका बकता है। भीख लुटाने के इनके, भीख लुटाने के इनके अंदाज निराले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं, सुनो जी हम ख्वाजा वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं, सुनो जी हम ख्वाजा वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पीछे वाले लोगों से गुजारिश है कि वो जल्दी जल्दी आगे आ जाए, तो थोड़ी जो बीच में जगह है वो पूर्ण हो जाए, ताकि प्रोग्राम जब शुरू हो जाए बयान तो उसके बाद हमें कोई तकलीफ ना हो। आप आगे आगे चले आए, थोड़े आगे बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जो जितनी जगह है उनको पूर्ण कर दे, और सभी लोग मेरी आवाज की तरफ ध्यान दे। पढ़े बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सभी लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज को? पढ़िए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन निन्नबिय्यिल उम्मियिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। ये दुरूद जुमा है, और इसकी फजीलत में आता है कि जो कोई शख्स इस दुरूद शरीफ को पाबंदी के साथ एक मरतबा शबे जुमा या यौम जुमा में पढ़ेगा तो देखेगा कि मरते वक्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसको दीदार नसीब होगा। कहो सुभान अल्लाह। और आगे फरमाया गया कि जब उसको कब्र में उतारा जाएगा तो वो देखेगा कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रहमत भरे हाथों से उसे कब्र में उतारेंगे। कहो सुभान अल्लाह। और इस दुरूद शरीफ को आप खुद याद कर ले, हर शब जुम्मा को अपने घर वालों को पढ़ाए ताकि हमें इसका सवाब मिले इंशाअल्लाह। आपने कल ऐलान तो सुना ही था कि आज इंशाअल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम की नियाज जो बनाई जाएगी, आने वाले कल भी यही नाम से नियाज बनाई जाएगी। तो जो लोग अपना हिस्सा भी नहीं लिखवाए हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी बाद में अपना हिस्सा लिखाए। आइए अभी बापू की बारगाह में आसिफ भाई मैं इसको करेंगे। कहो सुभान अल्लाह। आइए बापू के बारगाह में आयसु पुकार। इससे पहले मोमिन और मुनाफिक का फर्क बताता चलो। तेरे खून में शामिल है बुग़्ज़ अली,
तेरे खून में शामिल है बुग़्ज़ अली, मेरी रूह में शामिल है अली अली। हो सुभान अल्लाह। तेरे खून में शामिल है बुग़्ज़ अली, मेरी रूह में शामिल है अली अली। तेरा शजरा तुझको पता नहीं, मेरा हसब व नसब है अली अली, मेरा हसब व नसब है अली अली। तू बुग़्ज़ अली से जल के मरे, कहो सुभान अल्लाह। तू बुग़्ज़ अली से जल के मरे, मेरा एक ही विर्द है अली अली, मेरा एक ही विर्द है अली अली। और अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है। दोनों हाथ बोलेंगे, कहो या अली या अली या अली। अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है। अली के जिक्र को अदनाना समझे मुनकिर, अली वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है, अली वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। ऐ बिला ताखीर सैयद सरकार मोमिन बापू की बारगाह में आयत सुन करो। आप मिलकर झूमकर नारे तकबीर, नारे सर लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयद मोमिन अकबर बापू साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीना जमीअन वक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीना शफ़ीअ। फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदै सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रौनके स्टेज, सादाते किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, सामईन मोहतरम, बुजुर्गों, दोस्तों, हमनवा, हम उम्र, हम नशी, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, पर्दा नशीन माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज छठी की शब है। गरीब नवाज के दरबार से कुछ लेने का टाइम है। अल्लाह वालों का उर्स इसीलिए होता है और ये तारीखें इसीलिए मनाई जाती हैं ताकि अल्लाह वालों की याद आए और अल्लाह वालों के साथ अल्लाह की भी याद आ जाए। सरकारे गरीब नवाज की जात जो है ना, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। हमारी तो पहचान ही ख्वाजा है।
हमारी आन ख्वाजा है, हमारी शान ख्वाजा है, हमारी पहचान ख्वाजा है, हमें ईमान देने वाला ख्वाजा है। तो मोहसिन का एहसान कभी भूला नहीं जाता है। हालांकि लोग जो है अपने नाम को बाकी रखने के लिए बड़ी मेहनतें करते हैं कि मेरा नाम बाकी रह जाए। दुनिया में लोगों ने अपना नाम बाकी रखने के लिए किस्म किस्म की और तरह तरह की मेहनतें की। कोई किताबें लिख के गया कि मेरा नाम बाकी रहे, किसी ने शहर आबाद किया कि मेरा नाम बाकी रहे, किसी ने कुतुब मीनार बनाया कि मेरा नाम बाकी रहे, किसी ने ताज महल बना दिया कि मेरा नाम बाकी रहे। किसी ने तख्ते ताऊस बनाया कि मेरा नाम बाकी रहे। और बंदे को नाम की इतनी फिक्र है, ना पूछो बात। ये अपने नाम से बड़ी मोहब्बत करता है। कुछ भी हो जाए, नाम आ जाए। नाम अल्लाह का बड़ा है, नाम अल्लाह का बड़ा। हम एक टाइटल पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। आप किसी डॉक्टर से पूछिए कि आप एमडी हुए, एम और डी ये दो शब्द पाने के लिए कितने साल निकाले, तो वो आपको बताएगा कितने साल निकालने के बाद उसे दो शब्द मिले हैं, एम और डी। किसी प्रोफेसर से पूछिए, अगर यकीन ना आए तो जिसका बेटा एमडी बना हो उसके अब्बा से जाके पूछ लीजिएगा, इतने दुखड़े सुनाएगा कि आपकी आंख में भी आंसू आ जाएंगे। डॉक्टर साहब से अगर पूछने का मौका न मिले तो उनके वालिद साहब से पूछ लीजिएगा कि आपने अपने बेटे को एम और डी कैसे बनाया। इतने दुखड़े सुनाएगा ना आपको कि आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे। बंदा नाम के लिए बड़ा रोता है, बड़ा रोता है। टाइटल पाने के लिए एक दीनदार बंदा था, उसने अपने बेटे को भेज दिया, कहा मैं अपने बेटे को आलिम बनाऊंगा। ये आलिम बनाने के लिए उसकी जिंदगी के 10 साल चले गए। कितने? 10 साल। और अगर कुछ ज्यादा शौक हो जाए मुफ्ती साहब बनाना है तो 2-5 साल और लगा। ये सिर्फ आपको बतौर नमूना बताता हूं, एक दुनियावी बताया, एक दीनी बताया। ऐसे हर कैटेगरी में है। आपको ऊंचा नाम हासिल करना है, अपनी जिंदगी के कई साल देने पड़ेंगे। बेचारा जिसने ताजमहल बनाया उसने 20 साल अपनी जिंदगी के दिए हैं, तब जाकर के ताजमहल बना है। नाम कमाने के लिए बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं, लेकिन बंदा जो है ना, कोई नगर सेठ होने के चक्कर में लगा है, कोई करोड़पति होने के चक्कर में लगा है, कोई सेठ बनने के चक्कर में लगा है, कोई इंजीनियर बनने के चक्कर में लगा है, कोई प्रोफेसर बनने के चक्कर में लगा है। नाम हो जाए, बस टाइटल मिल जाए, शेख साहब, हाफिज साहब, आलिम साहब, मुहद्दिस साहब, कारी साहब, फिर उसके बाद आगे आ जाइए नगर सेठ, प्रोफेसर, और फिर उसके बाद एमडी, एमबीबीएस, दुनिया भर के मेले जमेले। कमाते हुए तो इतनी देर लगी यार। यहां आंख बंद हुई, मेरा खुदा कहता है अब कोई टाइटल नहीं हो, अब कोई टाइटल नहीं, खत्म।
या अल्लाह मैं तो हैरान हूं, मैंने अपनी जिंदगी के 15-20 साल इसी नाम कमाने के पीछे लगा दिए थे। न जाने कितनों के साथ गलत सच झूठा इकट्ठा करके नाम कमाया था। कहा तूने जो मेहनत की वो की, लेकिन जैसे तेरी आंख बंद हुई तेरा नाम खत्म। अब कोई नगर सेठ नहीं है, अब कोई सेठ साहब नहीं है, आलिम साहब नहीं, मुफ्ती साहब नहीं, कारी साहब नहीं, प्रोफेसर नहीं, इंजीनियर नहीं, डॉक्टर नहीं, MBBS नहीं, सिर्फ एक टाइटल मरहूम। जैसे आंख बंद हुई सारे टाइटल गुम। मैं तो सोचकर हैरान कि या अल्लाह 1-2-4 शब्द हासिल करने के लिए जिंदगी के 10-15 साल निकाले, खुदा ने 15 मिनट भी वो टाइटल नहीं रहने दिया साथ में। वो टाइटल जिसको पाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी के इतने सारे अय्याम निकाले थे, खुदा ने 15 मिनट भी मेरे साथ नहीं रहने दिए। अब कोई ये नहीं कहता नगर सेठ मर गया, अब नगर सेठ का खत्म, मुफ्ती साहब खत्म, आलिम साहब खत्म, प्रोफेसर खत्म, डॉक्टर खत्म, एक ही टाइटल कौन सा? मरहूम। बड़े नाम की चक्कर में ना रहा करो यार, दुनिया में किसी का नाम बाकी नहीं रहा, दुनिया में किसी का नाम बाकी नहीं रहा। ये सल्तनत करने वाले हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की। आपको याद भी 2-4 बादशाहों का नाम छोड़ के कि कौन कौन हुकूमत करके गया है? न जाने कितना जुल्म कितनी ज्यादती की होगी, तब जाकर कुर्सी पर बैठे होंगे। बड़ी फिक्र लगी होगी शहंशाह हिंदुस्तान कहलाने की, लेकिन आज आपको उनके नाम भी नहीं मालूम है कि कौन कौन होकर गुजरा है। इसी फिक्र में वो लोग जो है वो सिक्कों पर अपने नाम लिखवाते थे कि शाहजहां है, अकबर है, फला बादशाह है, शेरशाह सूरी है। लिखो नाम ताकि सिक्कों पर नाम बाकी रहे। ना वो सिक्के पर नाम लिखवाने वाला बाकी रहा, ना उसके सिक्के बाकी रहे। लेकिन जो बंदा अल्लाह वाला हो जाता है, मोहम्मद के कदमों पर निसार हो जाता है, उसके लिए सदा दी जाती है, मेरे बंदे तेरे नाम की तुझे फिक्र नहीं करनी है, तुझे सिक्का लगवाने की जरूरत नहीं है। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के बनवाने की तुझे जरूरत नहीं है, तुझे ताजमहल बनवाने की जरूरत नहीं है, तुझे कुतुब मीनार बनवाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो बादशाह थे, उनके नाम भी लोगों को मालूम नहीं है। ऐ गरीब नवाज, तू मेरा इश्क लेकर के मोहम्मद के इश्क का सुरमा अपनी आंखों में लगा करके हिंदुस्तान की धरती पर जा रहा है। किसी ताजमहल की जरूरत नहीं है, किसी कुतुब मीनार की जरूरत नहीं है, किसी सिक्के की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जब तक के हिंदुस्तान बाकी रहेगा तब तक के तेरा नाम बाकी रहेगा। ए मोइनुद्दीन, तुझे किसी सिक्के की जरूरत नहीं है, लाखों दिलों पर तेरे नाम का सिक्का लगा हुआ है, लाखों दिलों पर तेरे नाम का सिक्का रहेगा जब दिल में इश्क का सिक्का लगा हुआ हो। आहा, इसीलिए तो कोई शायर कहता है, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज। तड़प के कह दो ना, ये आज मेले इसीलिए नहीं लगे हुए। हम लोग जो है दुनिया के पीछे भागते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, फला मिल जाए, फला मिल जाए, फला मिल जाए, लेकिन ये कम वक्त दुनिया जो है ना, ये साये की तरह है। किसी कैसी है? साये की तरह है। आप अपने हाथ का साया पकड़ने के लिए जाओगे ना, तो जितना पकड़ने के लिए जाओगे उतना दूर भागेगा। आप कभी ट्राई करना, अगर फ्री बैठे हो तो अपने साये को पकड़ने के लिए जाना। जितना इस साये को पकड़ने के लिए जाओगे
इतना ये दूर भागेगा। हम चाहते हैं दुनिया मिल जाए और उसी के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन जितनी दौड़ लगा रहे हैं वो इतनी दूर भागी जा रही, जितनी दौड़ लगा रहे उतनी दूर भागी जा रही। और इसकी मिसाल जो है ना वो साये की तरह है, अगर इसको ठोकर मार दो ना तो वो पीछे पीछे आएगी। ये अगर आप साये को छोड़ दो तो साया आपके कदमों को नहीं छोड़ेगा। हम चाहते हैं दुनिया मिल जाए, दुनिया का माल मिल जाए, दुनिया की इज्जत और आबरू मिल जाए, लेकिन मिलती नहीं। एक दुर्वेश को ऐसा देखा, एक दुर्वेश ऐसा देखा जिसको लोग मोइनुद्दीन कहते थे, जिसको लोग हसन कहते थे, जिसको लोग अजमेरी ख्वाजा कहते थे। जब से ठोकर लगाई है, कहा मेरे पास ना आना, तब से दुनिया ने कभी गरीब नवाज का दामन छोड़ा नहीं, उन्होंने गले लगाया नहीं और इसने कदमों को छोड़ा नहीं। जितने बादशाह हुए, चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, जितने अमीर हुए, जितने कबीर हुए, आज देखता हूँ मर्सिडीज का मालिक भी हाथ बांध के गरीब नवाज के दरबार में खड़ा भीख मांगता नजर आ रहा है, भीख मांगता नजर आ रहा है। मैं सोच में पड़ गया, बारे गरीब नवाज अपने पास मुसल्ला, लोटा और चटाई के अलावा कुछ ना रखा। कहा यही तो कमाल है, तुम उसके पीछे भागते हो, वो तुमसे दूर भागती है। हमने कदमों में लाके रखा है तो जाने का नाम नहीं लेती है, कदमों में लाके रखा है तो जाने का नाम नहीं लेती है। ये दुनिया बड़ी अजीब चीज है। आहा, मेरे सरकारे गरीब नवाज की क्या शान बयान करूं। गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज, तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है। मैं हूँ गरीब बड़ा, तुम बड़े गरीब नवाज, मैं हूँ गरीब बड़ा, तुम बड़े गरीब नवाज। और उनसे कह दो जो कहते अल्लाह वालों से कुछ नहीं मिलता है, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह को तो शैतान भी मानता है, अल्लाह को शैतान भी मानता है और एक मानता है। कैसा मानता है? एक, ऐसा एक मानता है, ऐसा एक मानता है कि उसके एक मानने का जवाब नहीं आता। शैतान की तौहीद का जवाब निकालना मुश्किल। एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम से उसकी मुलाकात हो गई तो आंख में आंसू लेकर के बैठा हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि रो क्यों रहा है? कहा जिसके 6 करोड़ बरस की इबादत बर्बाद हो गई वो रोए नहीं तो क्या करे। जिसके 6 करोड़ बरस की इबादत बर्बाद हो गई हो वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा। हमारी अगर 60 मिनट की मेहनत बर्बाद हो जाए तो हमको रोना आता है, और 6 करोड़ बरस की इबादत जिसकी बर्बाद हो गई हो, जिसको फरिश्ते झूला झुलाते हो, जो फरिश्तों को सबक पढ़ाता हो, वो सब चला जाए तो वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा। कहा आप जाते हैं खुदा से कलाम करते हैं, हम कलाम होते हैं, मेरे लिए भी कोई बात पूछ आइए ना कि अल्लाह मेरी गलती को माफ कर दे, अल्लाह मेरी गलती को माफ कर दे, अल्लाह मेरी गलती को माफ। वो तो गफूरुर रहीम है ना, वो गफूरुर रहीम है, उसने बड़े बड़े गुनहगारों को माफ कर दिया है, तो क्या मेरी माफी नहीं हो सकती? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, जाऊंगा तो जरूर पूछाऊंगा, जाऊंगा तो जरूर पूछाऊंगा, खुदा से हम कलाम होगा तो तेरा मारूजा भी रख दूंगा, सारी दुनिया की बातें रखता हूं, तेरा भी कुछ भला हो जाएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब खुदा से हम कलाम हुए तो खुदा की बारगाह में अर्ज किया, मेरे परवरदिगार वो मलऊन शैतान इब्लीस लईन मिला था, रो रहा था, कहता था 6 करोड़ बरस की इबादत मेरी बर्बाद हो गई, मेरी माफी का भी कोई तरीका है, खुदा मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाह मेरी खता मेरी लफ्जिश माफ हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया मेरे प्यारे पैगंबर जाकर के कह देना हम तो गफूरुर रहीम है, हमारे दरवाजे से कभी कोई मायूस लौटा ही नहीं, उससे जाकर कह देना हमने आदम को सज्जा करने को कहा था, उसने कहा था अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, इनकार किया था आदम को सज्जा न करे। आज भी अगर आदम की कब्र को भी सजदा कर लेना तो भी हम उसके गुनाह माफ कर देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े खुश हो गए, वाह वाह शैतान के लिए तो छुटकारा मिल गया, ये तो आदम की कब्र को सज्जा करेगा, उसकी सारी खताएं माफ,
सारी लफ्ज़िशें माफ। मूसा अलैहिस्सलाम आए, दूसरी मर्तबा मुलाकात हुई, कहा हुजूर वाला मेरी बख्शिश का कोई जरिया कहाँ? हाँ, तेरा खुदा, मेरा खुदा ये कहता है कि अगर आदम की कब्र को भी सजदा कर ले तो खुदा उसके गुनाह माफ कर देगा। तो अकड़ के कहता है जब जिंदा को नहीं किया था तो कब्र को कैसे करूंगा? ये शैतानी ही भली है, ये शैतानी ही भली। खुदा कहता है तो भी नहीं करूंगा, खुदा कहता है तो भी नहीं करूंगा। इसको कहते हैं शैतानी तौहीद। कौन सी तौहीद? शैतानी तौहीद। तौहीद वो जो मोहम्मद ने हमें अता फरमाई है, तौहीद वो जो गरीब नवाज मदीने से लेकर आए हैं, तौहीद वो है जो मदीने से गरीब नवाज लेकर के आए हैं। शैतानी तौहीद हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। आप ही को मुबारक, आप ही को मुबारक। हमें वो तौहीद नहीं चाहिए। आप उसके साथ मलऊन के साथ रहिएगा, हम गरीब नवाज के साथ रहेंगे। गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी। मेरे गरीब नवाज तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है। मैं हूँ गरीब बड़ा, तुम बड़े गरीब नवाज। और इसीलिए अल्लाह ने जो है ना उनके लिए उनके आस्थानों को रहमत का ठिकाना बनाया है, रहमत का ठिकाना बनाया है। और सारे अपने पराये सब जाते हैं लेने के लिए। और कोई नहीं कहता है कि गरीब नवाज अल्लाह है। जो कहेगा वो काफिर और मुशरिक है। हाँ, सबको मालूम है ये छठी की रात होती है ना, खजाना खुदा का होता है, खजाना खुदा का होता है, हाथ मेरे गरीब नवाज का होता है। और लेने के लिए जाना पड़ता है। ये लोग ऐसे भाग भाग के नहीं जाते हैं। वैसे तो लोगों को दूसरी मर्तबा चाय पीनी पड़े तो भी भारी पड़ती है कि 5-5-10 रुपया लगता है। लोगों को दूसरी चाय भी भारी पड़ती है कि 5 और 5 10 रुपया लगता है। तो ये खर्चा करके क्यों जा रहे हैं? खर्चा करके क्यों जा रहे हैं? और जिसे बुलाते हैं ना फिर उसे नवाज भी देते हैं। जिसे बुलाते खाली नहीं लौटाते, न दीनी एतबार से न दुनियावी एतबार। यहाँ देखते हैं कि जुम्मा की नमाज पढ़ने नहीं आ रहा है, अजमेर में गया है तो रोड पे पढ़ रहा है। मैंने बोला वाह गरीब नवाज वाह। यहाँ मौलाना साहब बुला बुला के थक गए, मस्जिद में घुसने का नाम नहीं ले रहा था। और वहाँ जुम्मा की नमाज रोड पर 11 बजे जाके बैठा है। हवाई बात तो नहीं कर रहा हूँ ना, देखी हुई ना आपकी है? कोई दुनिया का कोई मौलाना है जो लोगों को 11 बजे रोड पर बिठा कर कहे कि जुम्मा की नमाज पढ़ने के लिए बैठ जाओ? कोई मौलाना ऐसा है जो आपको बुलाए और 11 बजे आप रोड पर? मौलाना लोग तो 10 मिनट पहले बुला ले तो आप नहीं आओगे, 11 बजे से कहां बैठोगे? बड़ा फर्क होता है, बड़ा फर्क होता है। जो नमाज पढ़ने को यहाँ तैयार नहीं, वहां देखते 11 बजे पर रोड पर मुसल्ला बिछा के बैठा हुआ। मैंने कहा तू तो मस्जिद में घुसता नहीं था। कहा वहां की बात और थी, यहाँ गरीब नवाज ने बुलाया है, यहाँ गरीब नवाज ने बुला। मैं तो सोचकर हैरान कि इतनी दूर से अगर चंद मिनटों की सोहबत मिले, चंद मिनटों की सोहबत मिले तो परहेजगारी का ये आलम हो जाता है जिसे वो अपना बना लेते हैं। उसे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बनाते हैं, या बाबा फरीद बनाते हैं, या साबिर पिया बना करके छोड़ते हैं। जिसे अपना बनाते हैं उसे दुनिया में भी नवाज देते हैं, आखिरत में भी नवाज देते हैं। बड़ा फर्क होता है तबलीग करने का, बड़ा फर्क होता है तबलीग ऐसे होती है, तबलीग ऐसे होती है। यहाँ तो जब तक कमजोर होते हैं ना, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े मियाँ आइए इधर आइए, इस गली में उस गली में उस गली में उस गली में, और ऐसा लगता है बगला भगत आए हैं। लेकिन जैसे ताकत में आ जाए उनके सारे अखलाक पानी हो जाते हैं, उनके सारे अखलाक जो है पानी हो जाते हैं। हाँ, अखलाके मोहम्मदी देखना है तो मोहम्मद मुस्तफा के इस गुलाम को देखो।
इस मोहम्मद मुस्तफ़ा के इस गुलाम को देखो, तबलीग ऐसे होती है, दीन ऐसे फैलता है और ऐसे नहीं फैलता। वही गरीब नवाज थे ना, वही गरीब नवाज थे अन्ना सागर को। बड़ा फर्क होता है, हम किताबें पढ़ करके लोगों को इतना नहीं समझा सकते। किताब पढ़ने से चीज इतनी जल्दी समझ में नहीं आती है, लेकिन अगर कोई दिखा दे, कोई दिखा, किताब पढ़ करके ये बताना कि हुजूर ऐसे थे, ऐसे चलते थे, ऐसे कलाम करते थे, ऐसे तकल्लुम करते थे, ऐसे सोते थे, ऐसे जागते थे, ऐसे मामला करते थे, लोगों के साथ ऐसा रवैया रखते थे, सुन्नत हुजूर की ये है, सुन्नत हुजूर की ये है, हुजूर की सुन्नत ये है, इधर कान से सुना, इस कान से बाहर। यही होता है ना, यही होता है। हम लोग अगर मेहनत करके थक जाए ना तो भी वो काम नहीं कर सकते जो मेरे गरीब नवाज ने किया है, इसलिए कि वो किताबें पढ़ पढ़ के नहीं सुनाते थे, वो किताबें पढ़ पढ़ के नहीं सुनाते थे, उनको चलता हुआ देख के लोग समझ जाते थे कि मोहम्मद ऐसे चला करते थे, उनको बात करता देख के लोग समझ जाते थे मोहम्मद ऐसे बातें किया करते थे, उनको सोता हुआ देख के लोग समझ जाते थे मोहम्मद ऐसे सोया करते थे, उनको कलाम करता हुआ देख करके उनका कलाम, उनका तकल्लुम, उनका उठना, उनका बैठना, उनका सोना, उनका जागना, उनका मामला करना, किसी से कोई बात कहना, किसी को माफ कर देना, किसी से बदला लेना, हर चीज हूबहू ऐसा लगता था कि मोहम्मद तो गुंबदे खजरा की छांव में सो रहे हैं और अपने साये को गरीब नवाज बनाकर हिंदुस्तान में भेज दिया है। अब किताबें पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, लोग चलते फिरते मोहम्मद को हिंदुस्तान ही में देख लिया करते थे। हाँ, मेरा ख्वाजा, मेरा ख्वाजा, मेरा नहीं सारे हिंदुस्तान का ख्वाजा है, ये सारे ही हिंद का ख्वाजा है, सारे हिंद का राजा भी है और ख्वाजा भी है, मददगार भी है और वो हमारा सरदार भी है। हाँ, आले रसूल ने जो खिदमतें की है ना वो कोई नहीं कर सकता ना। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ लोगों, ये जो रिसालत तुम तक पहुंचाई है और रिसालत के जितने काम तुम तक पहुंचाए हैं उसके बदले में मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, कोई अजर नहीं मांगता, लेकिन हाँ तुम्हारी ही भलाई के लिए कह रहा हूं कि मेरे आल से मोहब्बत जरूर रखना, मेरे आल की मोहब्बत तुम्हारे दिल से जाने ना पाए। और जितना आले मोहम्मद ने दीन का काम किया है ना वो कोई माई का लाल क्या कर सकता है। जितना दीन का काम आले मोहम्मद ने किया है उतना किसी की मजाल नहीं कोई कर सके, इसलिए कि आले मोहम्मद ही है जिसने सारी दुनिया के अंदर इस्लाम को फैलाया भी है और समझाया भी है। मेरी आल का बड़ा ख्याल रखना, और उस आल में अगर हुसैन हो तो क्या कहना है, हसन जैसा चमकता सितारा हो तो क्या कहना है, ज़ैनुल आबिदीन नजर आ रहे हो तो क्या कहना है, इमाम जाफर सादिक नजर आ रहे हो तो क्या कहना है, 12 इमामों के चमकते चेहरे नजर आ रहे हो तो क्या कहना है, उसी आल ही में अब्दुल कादिर जिलानी भी नजर आ रहे हैं, उसी आल में मोइनुद्दीन हसन संजरी भी नजर आ रहे हैं। जहां जहां जाओगे अक्सर वली अल्लाह आले रसूल ही पाओगे, अक्सर वली अल्लाह आले रसूल ही पाओगे। तो दीन की खिदमत जो है ना, लोगों ने समझा हम बेड़ा उठा के चले, लेकिन वो बेड़ा उठाने के लिए तो बेड़ा उठा तो नहीं, लेकिन गरक करके बैठे। दीन का काम जो आले रसूल ने किया है वो कोई दूसरा कभी नहीं कर सकता, दूसरे किसी का बेटा हुसैन बन ही नहीं सकता, दूसरे किसी का बेटा हुसैन बन ही नहीं सकता, वो तो फातिमा का दुलारा ही बन सकता है।
हाँ, ये खिदमत जो आले रसूल ने की है दीन की, वो कोई कभी नहीं कर सकता। और हुजूर ने मांगी है, मोहब्बत मांगी हुजूर ने, कहा कि मेरे आल की मोहब्बत तुम्हारे ईमान का हिस्सा है, अगर तुम मेरे आल से मोहब्बत न करोगे तो फिर ईमान से हाथ धो बैठोगे, ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। ऐसा नहीं किसी मौलवी साहब ने आपको सुना दिया है तो आले मोहम्मद साहब को मोहब्बत करनी है, नहीं, खुदा तुमसे ये चाहता है। उसने तो अपनी नमाज भी मुकम्मल ना होने दी, कहा नमाज पूरी नहीं होने दूंगा। कहा मौला इबादत तेरी है, बंदगी तेरी है, रियाजत तेरी बारगाह में आकर कर रहे, सजदा तुझे कर रहे, गैर को क्या याद करे। कहा गैर की बात छोड़ो, नमाज तो अफजल तरीन इबादत है ना, नमाज अफजल तरीन इबादत है, उसमें किसी गैर का क्या काम है। नमाज सिर्फ खुदा के लिए है, उसमें किसी गैर का क्या काम है। कहा मौला ऐसे ही सलाम पहले कहा नहीं, फेरना नहीं सलाम जब तक के मोहम्मद, कहा तेरी नमाज पूरी नहीं होने दूंगा। ऐसे थोड़ी नमाज पूरी हो जाएगी कि तू सलाम फेर के चलता बने के मैंने खुदा की बात कर ली। कहा नहीं, जब तक मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद न पढ़ ले तुझे सलाम फेरने की इजाजत नहीं। मेरी बंदगी उसी वक्त मुकम्मल होगी जब तू मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद और सलाम पढ़ ले, उससे पहले तो सलाम नहीं फेरने दूंगा तुझे, उससे पहले तो सलाम नहीं फेर। इबादत अल्लाह की है, बंदगी अल्लाह की है, रियाजत अल्लाह की है, या गैर का क्या काम है। कहा तूने गैर समझा है, मोहम्मद भी मेरा है, आले मोहम्मद भी मेरी है, तूने गैर समझा है, ये गैर नहीं है। जब तक के तू सलाम फेरने से पहले जब तक मोहम्मद और आले मोहम्मद दुरूद इब्राहिम पढ़ते हो ना, दुरूद इब्राहिम पढ़ते हो ना, उससे पहले सलाम फेर सकते हो। इमाम शाफी की यहाँ तो निहायत जरूरी है, वाजिबात में से, कहा उससे पहले सलाम नहीं फेर सकते जब तक तू मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद न पढ़ ले। आज लोगों को क्या हो गया है, वो जानते नहीं कि जितनी कुर्बानियां मोहम्मद के खानदान ने दी उतनी कोई और नहीं दे सकता। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद आप उस पस मंजर को देखें। मैं आपको पहले याद दिला दूं ताकि बात आपको समझ में आए अच्छे से। कुरैश, ये आपको सबको याद है, कबीला कुरैश आपने इतनी मर्तबा सुना है, सबको याद है। इस कुरैश के अंदर दो फाटे बड़े थे, दो बड़े खानदान थे, एक बनु हाशिम और एक बनु उमैया। ये दोनों को मिलाओ ना तो बनता था कुरैश। अब पुरानी दुश्मनियां चली आ रही थी दोनों के दरमियान, लड़ाई पिटाई मारा पीटी, वो सब बहुत पहले चला। पहले जो है बनु हाशिम जो है वो अल्लाह ने इनको बहुत इज्जत और अजमत और बुजुर्गी दी थी, और फिर उसके बाद एक दौर ऐसा भी आया कि बनु उमैया जो है उनको उरूज नसीब हुआ और वो थोड़े पावर में आए। लेकिन अल्लाह ने बनु हाशिम पर ये मेहरबानी की, अपना महबूब रहमतुल लिल आलमीन अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में अता फरमाया। अब जो है झगड़े तो पुराने चले आ रहे थे, जिस तरह अंसार में औस और खजरत के दरमियान झगड़े चलते थे, ऐसे ही बनु उमैया और बनु हाशिम के दरमियान चलते थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद चूंकि हुजूर ने जो है ना ये सारे बबालों को खत्म कर दिया था, कहा किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं, किसी एक खानदान वाले को दूसरे खानदान वाले पर कोई फजीलत नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अब ये जो बात थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। क्या बनु उमैया और क्या बनु हाशिम,
एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। आज आप एक जगह पर मेमन, घांची, सिपाही, संधी, सैयद सबको इकट्ठा कर सकते हो? मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। कौमियत की जड़ें जो है बहुत अंदर तक उतरी होती है, बहुत अंदर तक, और उसमें भी अरबों की बात तो रहने ही दो यार। उनको तो अपनी कौम पर बड़ा फख्र था, मैं फला कबीले से हूं, मैं फला कबीले से हूं, मैं फला कबीले से हूं। तो उस पर से वो फख्र में तो फूले नहीं समाते थे। इस बदी को हुजूर ने यकसर खत्म कर दिया, बिल्कुल। कहा क्या तमीमी, क्या मखजूमी, क्या हाशमी और क्या उमवी, सब एक हो गए। अबू बकर सिद्दीक का जमाना ऐसे ही चला। हजरत उमर के जमाने में भी किसी को ख्याल नहीं था कि उमवी क्या है, हाशमी क्या है। पहचान सिर्फ एक ही थी, मुसलमान। सम्माकुमुल मुस्लिमून। और हम भी अगर यही पहचान लेकर चले तो इंशाल्लाह बहुत सारे झगड़े खत्म हो जाए, बहुत सारे झगड़े खत्म हो जाए। यहाँ तो हाल ऐसा होता है कि यार ये मेमन की मस्जिद है तो इसमें घांची क्यों नमाज पढ़ने जाएगा, और ये घांची की मस्जिद है तो इसमें मेमन नमाज पढ़ने क्यों जाएगा, और ये सिपाही की है तो मेमन जाते हुए सोचता है कि यार ये तो सिपाही लोगों की है तो अंदर कैसे जाएंगे। ये रियलिटी है। ये गरीब मोहल्ले की है तो अमीर आदमी कैसे जाएगा। कड़वी लगे लेकिन सच्चाई है, आप इसको जुटला नहीं सकते। और यही हमारे जवाल का सबब है। अल्लाह ने तुम्हारा नाम रखा था सम्माकुमुल मुस्लिमून, और हमने उसे बिरादरियों में बांट लिया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने तक तो कोई तकलीफ नहीं थी कि क्या उमैया है और क्या हाशिम है और क्या बनी तमीम है और क्या बनु कल्ब है, किसी से कोई मतलब नहीं था। एक ही नाम सम्माकुमुल मुस्लिमून। और हजरत उमर का दौर भी ऐसे ही चला। हजरत उस्मान गनी का जमाना आया ना, तो चूंकि वो नरम दिल बंदे थे, और मैंने पहले भी सुनाया कि खानदान आहिस्ता 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 जंगली बेल की तरह जिस तरह वो कब्जा कर लेती है ना, तो बनु उमैया ने आहिस्ता आहिस्ता जो है हज़रत उस्मान गनी के सारे कारकुनों पर कब्जा करके अपना अपना ठिकाना लगाना शुरू किया। अब जितने भी बड़े ओहदे थे, इन सारे ओहदों पर बनु उमैया फाइज हो गए। मरवान इब्ने हकम जैसा बदबख्त बंदा, अब पावर कितना बढ़ गया आप जरा सोचो। मरवान इब्ने हकम जैसा बंदा, ऐसा बदबख्त बंदा जिस पर रसूलुल्लाह ने लानत भेजी हो, ऐसा बंदा उस्मान गनी का मीर मुंशी बन गया। अब लोगों की आंख खुली कि यार ये तो कुछ अलग हो रहा है। अच्छा, सहाबा भी जो है वो इस तरफ ध्यान नहीं देते थे कि यार ये कौमियत कभी भड़क कर बाहर निकलेगी, कि उमैया जो है इस तरह फैल करके अपने पांव फैलाने शुरू करेंगे। अच्छा, इस्लाम के दुश्मन तो पहले ही से थे लोग। उसमें एक यहूदी नाम का मुसलमान बन गया। उसने कहा यार ये लश्कर की जरूरत नहीं है कि मैं मुसलमानों के खिलाफ लश्कर लेकर जाऊं, नहीं, कोई जरूरत नहीं। नाम का मुसलमान बन गया। नाम था उसका अब्दुल्ला इब्ने सबा। अब उसने जो जेरे जमीन काम करने वाले होते हैं ना, उनकी कोई ऑफिस वगैरह होती नहीं है, उनकी कोई पर्ची, कोई पावती, कोई ऑफिस इनकी नहीं होती, जो जमीन दोस्त काम करने वाले होते हैं। अब उसने जो है लोगों में फिरना शुरू किया कि कहां दुखती हुई रग है कि पकड़ूं मैं, कहां दुखती हुई रग है कि मैं उसको हाथ लगा दूं।
अब लोगों ने जो है हजरत सिद्दीक अकबर का जमाना देखा था, उमर इब्ने खत्ताब का जमाना देखा था, वो रहमतें, वो बरकतें, वो अदल इंसाफ, वो खिदमतें सबको मालूम थी। अब उस्मान गनी का दौर खत्म होते होते माजरा कुछ अलग हो गया था। ये इसी फिराक में था कि ये दुखती हुई रग मेरे हाथ में कहीं से आ जाए, और उसे मिल गई। उसने मिस्र को सबसे पहला अपना हेडक्वार्टर बनाया, मिस्र को, जिसको आज इजिप्ट आप लोग कहते हो। वहां पर उसने हेडक्वार्टर बना करके देखा कि यार अगर सहाबा को अंदर अंदर झगड़ा करवाना हो तो उसकी क्या सूरत हो सकती है। उसने दो तरफा काम किया। एक तरफा तो यह कि बनु उमैया के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू किया। कहा देखो ये ऐश परस्त हो गए हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, महंगी महंगी सवारियों पर चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फला करते हैं। अब सारी खराबियां आई थी ना, लोगों को गिनवानी शुरू कर दी उसने, और लोग देख रहे थे अपनी आंखों से। जिसने उमर का जमाना देखा था, अबू बकर सिद्दीक का जमाना देखा था, वो ये सारी बातें अपने पेट के अंदर हजम नहीं कर पा रहे थे कि इस्लामी सल्तनत के अंदर ये सारी चीजें कैसे हैं। अब उसने जो है जो चाल जो चली, लोगों को बनु उमैया के खिलाफ भड़काना शुरू किया। कहा ये बहुत जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, इसकी इजाजत नहीं है, बड़े बड़े आलीशान महलात बना रहे हैं, अपने यहाँ नौकर चाकर रखे, कीमती कीमती लिबास पहनते हैं। दूसरा धड़ा उसने ये तैयार किया, कहा ये जो खिलाफत जो है इसके हकदार तो मौला अली थे। लोगों के दिल में आहिस्ता आहिस्ता अहले बैत की मोहब्बत डालनी शुरू की। हालांकि उसका मकसद ये नहीं था कि लोगों के दिल में अहले बैत की मोहब्बत पैदा हो, उसका मकसद ये था कि मुसलमानों को दो ग्रुप में बांट दूं। और वो उसके लिए घूमता था, कभी दमिश्क जाता था, कभी बसरा जाता था, कभी कूफा जाता था, कभी मक्का, कभी मदीना, कभी मिस्र। ये चारों तरफ घूम करके ये तैयार करता था कि मुसलमानों में दो धड़े तैयार हो जाए, और वो अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब हो चुका था। अब आम तरीके से लोगों में दो धड़े बने हुए थे। एक वो जो आंख बंद करके उनके बनु उमैया को जो है खराब कहते थे कि बनु उमैया बहुत खराब है। हालांकि उसमें नेक लोग भी थे, लेकिन उसने चाबी ऐसी पड़ा दी थी कि बनु उमैया बहुत खराब है। इस मकसद में कामयाब था। दूसरा मकसद उसने ये किया कि मौला अली का नाम लेकर के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। कहा ये तो वसी थे और यही खिलाफत के हकदार थे, और लोगों ने जुल्म किया, ऐसा किया, वैसा किया। ये सारे मामलात खड़े करके जब मिस्र के अंदर उसे लगा कि हाँ बनु उमैया के खिलाफ बराबर जो है मैंने मामला तय कर लिया है, तो उसने आदमियों को भेजना शुरू किया उस्मान गनी के यहाँ। इधर बसरा से, कूफा से, मिस्र से एक पूरा लश्कर खड़ा हो गया उस्मान गनी के खिलाफ। और फिर उसके बाद उनका जुल्म, उनकी ज्यादतियां बढ़ती रही। 40 दिन तक उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को उन लोगों ने भूखा प्यासा रखा। फिर उसके बाद जो है बेदर्दी के साथ जालिमों ने खलीफा रसूलुल्लाह को शहीद कर दिया। अब मदीना शरीफ में कब्जा इनका हो गया। जैसे ही उस्मान गनी शहीद हुए, अब्दुल्ला इब्ने सबा मिस्र से, इजिप्ट से निकल करके चुपचाप फिर मदीने में आ गया। अब करना क्या है? और जैसे इन लोगों ने कब्जा करना शुरू किया तो जितने किबारे सहाबा थे वो सब मदीना छोड़ छोड़ के मक्का की तरफ भाग निकले कि अब मसला कुछ अलग ही हो गया। उस्मान गनी शहीद हो गए। 8-10 दिनों तक मदीने में कोहराम बरपा रहा। इधर जैसे ही उस्मान गनी शहीद हुए, इधर से बनु उमैया के हामियों ने, उस्मान गनी जब शहीद हुए तो उनकी ज़ौजा मोहतरमा, उनकी बीवी नाइला ने अपना हाथ बीच में रख दिया था तलवार से बचाने के लिए अपने शौहर को। उनकी उंगलियां कट गई। अच्छा, आपका कुर्ता मुबारक खून खून भरा हुआ था। तो बनु उमैया वालों ने क्या किया कि उस्मान गनी की बीवी की उंगलियां, चारों उंगलियां, और उस्मान गनी का खून वाला वो कुर्ता जिस पर वो शहीद हुए थे, उसे लेके चले गए दमिश्क। निकल खड़े हुए।
उनके हाथ तो बड़ा खजाना लग गया कि बस इसी से हमारा काम चलेगा। इधर मदीने में सारे लोग डरे हुए हैं, इसलिए कि तलवारों के साए, चारों तरफ तलवारों का साया फैला हुआ है। अब जो चल रहा है वो बलवाइयों के सहारे चल रहा है। मस्जिद नबवी में इमाम भी उनका है। 18 जिलहिज्जा को जो है उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। अब उन लोगों ने चाहा कि अपना काम तो खत्म होकर निकल जाए, तो अब्दुल्ला इब्न सबा ने कहा नहीं, ऐसे ना निकलो, ऐसे ना निकलो, किसी को खलीफा बना के निकलो। कहा ऐसा तो तुम्हारा मकसद पूरा नहीं होगा। तो कहा खलीफा बनने के लायक कौन कौन से? कहा जुबैर इब्न अवाम है, कहा दूसरे जनाब तलहा है, कहा तीसरे अब्दुल्ला इब्न उमर है, और कौन है? कहा साद इब्न अबी वक्कास है। कहा और कौन है? कहा अली इब्न अबी तालिब मौला अली मुश्किल कुशा है। तो ये गए जुबैर के पास, हजरत जुबैर के पास, कि चलिए आपको खलीफा बनना है। तो हजरत जुबैर ने कहा मुझे खिलाफत नहीं चाहिए। हजरत तलहा के पास गए। ये वो सहाबा है जिनको रसूल पाक ने दुनिया में जन्नत की बशारत अता फरमाई थी। उनके पास गए, तलहा के पास, कि चलिए आपको खलीफा बनाते हैं। तो हजरत तलहा ने भी कहा कि मुझे भी खिलाफत नहीं चाहिए। अब्दुल्ला इब्न उमर के पास गए तो कहा मुझे खिलाफत नहीं चाहिए। मौला अली मुश्किल कुशा के पास गए तो मौला अली मुश्किल कुशा ने कहा मुझे भी खिलाफत नहीं चाहिए। सबको मालूम था कि क्या होने वाला है, इसलिए कि अगर ये खलीफा बनाकर जाएंगे तो फिर बाद के मामला कौन संभालेगा। अब उन लोगों ने बैठ के मशवरा किया कि यार ये तो कोई खलीफा बनने को तैयार नहीं है, ना तलहा बनने को तैयार है, ना जुबैर बनने को तैयार है, ना मौला अली मुश्किल कुशा बनने को तैयार है, ना अब्दुल्ला इब्न उमर खलीफा बनने को तैयार है, ना साद इब्न अबी वक्कास खलीफा बनने को तैयार है। और अमर इब्न अल आस तो पहले ही चले गए थे, छोड़ के कहा निकल ले बंदा। वो जलील कद्र सहाबी रसूल है, लेकिन वो पहले ही मदीना छोड़ के निकल गए। जब देखा इन बलवाइयों को कि मदीने पर कब्जा कर रहे हैं तो वो पहले ही बैतुल मक़दस आकर बैठ गए थे। कहा अभी निकलने जैसा नहीं है। जब कोई खलीफा बनने को तैयार ना हुआ तो फिर अब्दुल्ला इब्न सबा ने कहा कि ये 3 लोगों के नाम ले लो, हजरत तलहा का, हजरत जुबैर का और मौला अली मुश्किल कुशा का। कहा ऐ मदीना वालों, अबू बकर को खलीफा तुमने बनाया था, सारे मुसलमानों ने कबूल किया। उमर को खलीफा तुमने बनाया था, सारे मुसलमानों ने कबूल किया। उस्मान को खलीफा तुमने बनाया था, सारे मुसलमानों ने कबूल किया। अब भी खलीफा मदीने वाले ही बनाएंगे। अब वो सर पे तलवार लेके खड़े होके कहते हैं खलीफा मदीने वाले बनाएंगे। अब मदीने वाले सारे डरे हुए कि यार किसको बनाए, जो बनने के लिए तैयार नहीं हो रहा कोई। फिर उसके बाद इन लोगों ने ऐलान किया कि अगर 24 घंटे में तुम्हारे अंदर से कोई खलीफा बनने को राजी ना हुआ तो हम मौला अली मुश्किल कुशा, तलहा और जुबैर तीनों की गर्दन उड़ा देंगे, जिस तरह उस्मान की गर्दन उड़ाई। अब सारे मदीने में हलचल, कब्जा इनका है, तलवारें इनकी है, नेज़े इनके हैं, सिपाही इनके हैं। अब चारों तरफ से बलवाइयों ने ये ऐलान करवाना शुरू कर दिया कि इन 3 बंदों की खैर नहीं है, या तो जुबैर खलीफा बन जाए, या मौला अली मुश्किल कुशा खलीफा बन जाए, या तलहा खलीफा बन जाए। और अगर मुसलमानों ने चुना नहीं तो हम तीनों की गर्दन उड़ा देंगे। अब सारी तशवीश लोगों को इकट्ठा हुई और तलहा के पास गए, लेकिन तलहा ने कहा कि जाती है तो जाए, लेकिन अपने को तैयार नहीं। उड़ाना उड़ा दो, कोई बात नहीं, मैं ये कुर्सी लेने को तैयार नहीं। तो जुबैर ने भी यही जवाब दिया, मुझे ये कुर्सी नहीं चाहिए। मौला अली मुश्किल कुशा पर इन लोगों ने जोर डाला। अब जब देखा कि मामला बिगड़ रहा है, कोई ना कोई असहाबे रसूल में से शहीद हो जाएगा और उसके बगैर कोई चारा है नहीं, उस वक्त मौला अली मुश्किल कुशा ने खिलाफत की कुर्सी को संभाला। अब संभाल तो लिया, लेकिन जितने गवर्नर थे वो तो बनु उमैया के थे। यहाँ कोई लश्कर नहीं है, यहाँ कोई खजाना नहीं है,
यहाँ कोई सिपह सालार नहीं है। अब पहले ये होता था कि मदीना शरीफ के अंदर जितने बुजुर्ग और जितने थे वो सब मिलकर खलीफा बनाते थे। अब जो खिलाफत उस्मान गनी की शहादत के बाद मौला अली को लोगों ने बिठाया तो तलवार के जोर पे बिठाया। अभी इस आलम को देख करके जुबैर इब्न अव्वाम जो है आहिस्ता से निकल खड़े हुए। अब जो लश्कर जो था मौला अली का, अब वही लोग थे जो हमला करने के लिए मदीने पर आए थे। अब जुबैर ने और तलहा ने कहा कि आप खलीफा बन चुके हैं, तो आपका पहला काम यह है कि आप उस्मान गनी के कातिलों से बदला लीजिए। इसलिए कि उस्मान गनी कोई आम बंदा नहीं था, वो खलीफतुल मुस्लिमीन था, मुसलमानों का सबसे अजीम रहबर और रहनुमा था, रसूलुल्लाह के दामाद थे। मौला अली मुश्किल कुशा ने कहा अभी इन लोगों ने मुझे खिलाफत पर बिठाया ही है, अभी सारे गवर्नर बनो मैया के, मेरे पास ना कोई ताकत है ना पावर है, और ऐसे में यह भी पहचान नहीं है कि कौन उस्मान गनी को जाकर शहीद कराया है। एक नाम मोहम्मद इब्न अबी बकर का है, तो खुद उनकी ज़ौजा ने कहा कि मोहम्मद इब्न अबी बकर खून उस्मान में शामिल नहीं है, वो तो बाहर निकल चुके थे। अब जनाब तलहा ने जोर पकड़ा, जुबैर ने जोर पकड़ा। आहा, इधर से पहले ही दमिश्क जो है उस्मान गनी की ज़ौजा मोहतरमा की उंगलियां और आपका खून आलूद कुर्ता पहुंच चुका है अमीर माविया के पास। और अमीर माविया जो है वो सहाबी रसूल हैं और इतना अजीम बंदा है, इतना अजीम बंदा है कि खुद रसूल पाक ने अपनी चादर मुबारक उतार के दी है, ले अमीर ले माविया इसे संभाल के रखना, जिसके बारे में रसूल पाक ने दुआ मांगी है, ऐ अल्लाह अमीर माविया को हादी महदी बना दे। और जब कुरान उतरता था तो लिखने के लिए अमीर माविया को बुलाया जाता था कि आ लिख ले। और जिसका मर्तबा ऐसा हो, और हमारे और तुम्हारे जैसे बंदे को तो इजाजत ही नहीं है कि सहाबा के बारे में कुछ बोले। कुल्लुम वाद अल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर एक से भलाई का वादा कर लिया है। और जिसको रसूल पाक चादरें उतार उतार करके दें, जिसको कुरान लिखने के लिए बुलाएं। अब मेरे तेरे जैसा बंदा अगर उसकी शान में कुछ बोले तो अच्छा लगता नहीं है। अब जो खिलाफत का मसला जो ना बड़ा टेढ़ा हो गया। तलहा और जुबैर ने कहा कि आप खलीफा बन गए, अब आपका पहला काम यह है कि आप कातिलान उस्मान से बदला लीजिए। ये उस्मान गनी का शहीद होना जिसको फितना अकबर कहा गया। क्या कहा गया? फितना अकबर। अब जरा थोड़ा ठहर कर आपको समझा दूं कि ये गेंद किस तरह घूम रही थी। खिलाफत की कुर्सी पर उसको बिठाया गया है जो रसूलुल्लाह का चचेरा भाई भी है, दामाद भी है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत चहीता भी, जिसको मौला अली मुश्किल कुशा कहा जाता। अच्छा, जनाबे जुबैर है, जुबैर हज़रत जुबैर जो है, जुबैर इब्न अव्वाम, ये अम्मा आयशा सिद्दीका की बहन थी बीबी अस्मा, ये उनके बेटे जुबैर इब्न अव्वाम। यानी अगर आपको देसी भाषा में समझाऊं तो हुजूर की साली के बेटे, और बड़ा मर्तबा है इनका। उधर अमीर माविया है, वो खालिल मोमिनीन है। अमीर माविया की सगी बहन हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा है। यानी दूसरी भाषा में अगर समझाऊं तो ये मुसलमानों के मामू हुए। अब चारों तरफ से जो है वो खिलाफत अपने हाथों में लेने की बात आई। तलहा और जुबैर निकल गए मक्का। इन्होंने सोचा कि यार अपने पास क्या है रसूलुल्लाह से निस्बत दिखाने के लिए, तो इन्होंने पकड़ के रखा अम्मा आयशा सिद्दीका को, क्योंकि उन्हीं की बहन के बेटे थे जुबैर इब्न अव्वाम।
जिन्होंने अम्मा आयशा सिद्दीका को पकड़ के रखा। अच्छा, उधर जो है अमीर माविया ये ऐलान करते थे कि मेरी तो सगी बहन हुजूर के घर में थी तो मैं भी हकदार हूं। इधर जो है मौला अली मुश्किल कुशा को इन लोगों ने मिलकर के बिठा दिया तलवार के जोर पर। अब इधर से अमीर माविया खून उस्मान के बदले का मुतालबा कर रहे हैं, इधर से तलहा और जुबैर ये दोनों मिलकर के भी मुतालबा कर रहे हैं कि खून उस्मान का किसास लिया जाए। मौला अली मुश्किल कुशा की हालत ऐसी है कि लोगों ने मिलकर के उनको बिठा दिया, लेकिन खून उस्मान में कौन कौन शामिल था ये किसी को मालूम नहीं। तो मौला अली मुश्किल कुशा ये कहते थे कि मेरी हुकूमत को, मेरी सल्तनत को थोड़ा स्टेबल होने दो, कामकाज मेरे हाथ में आने दो, उसके बाद खून उस्मान का बदला मैं खुद दिलवाऊंगा तुम लोगों को। अमीर माविया ये कहते थे कि नहीं, पहले जो है पहले खून उस्मान का बदला चाहिए, उसके बाद आप अपनी कुर्सी संभालिएगा। इधर से कातिला ने उस्मान गनी का बदला जो है जुबैर और अवाम भी दोनों ने मांगना, जुबैर इब्न अवाम और तलहा ने मांगना शुरू कर दिया। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 5 साल तकरीबन 5 साल जो है मसनद खिलाफत पर जलवाबार रहे, लेकिन किसी ने चैन से बैठने नहीं दिया। इधर से तलहा और जुबैर वो परेशान कर रहे हैं, उधर से अमीर माविया परेशान कर रहे हैं। अब मौला अली कभी इनको संभाल रहे हैं, कभी उनको संभाल रहे हैं, लेकिन चारों तरफ से मौला अली के 5 साल जो है इन लोगों ने मिल करके इधर से उधर घुमा करके, इधर से उधर परेशान करके मौला अली वो जो शेर खुदा था, वो जो हैदर कर्रार था, ऐसा मसलों में उलझ गया, ऐसा उलझ गया कि खुद दाढ़ी पकड़कर कहते थे, ऐ अल्लाह वो कहां गया बदबख्त जो मुझे कत्ल करने के लिए आने वाला है। हुजूर ने इरशाद फरमाया था कि एक बदबख्त वो है, एक सबसे बड़ा बदबख्त वो है जिसने साले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कजावों को काटा था, जिसने साले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के पांव काटे थे, वो दुनिया का सबसे बड़ा बदबख्त था। और मेरी उम्मत का सबसे बड़ा बदबख्त वो होगा, ऐ अली, जो तेरे सर पर तलवार मारेगा जिससे तेरी दाढ़ी जो है सुर्ख हो जाएगी। मौला अली अपनी दाढ़ी को पकड़ करके याद करते थे, मेरे मौला इस उम्मत खून उस्मान गनी का मुतालबा करें, इधर से तलहा जुबैर वो खून उस्मान गनी का मुतालबा करें, मेरे हाथ में कुछ है नहीं कि मैं इनको जवाब दूं। 5 साल मौला अली करमल्लाहु ताला, हालांकि ऐसा बंदा जब खैबर में गए थे, रसूल पाक ने कहा था, अबू बकर तुमसे ना हुआ ना कोई बात नहीं, उमर तुमसे खैबर फतह ना हुआ कोई बात नहीं, कल ऐसे बंदे के हाथ में झंडा दूंगा जिसके हाथों पर खुदा खैबर को फतह अता फरमाएगा, जिसके हाथों पर खुदा खैबर को फतह अता फरमाएगा। और उस पर तमगा ये है, वो बंदा ऐसा होगा जो अल्लाह रसूल से राजी, और दूसरी खुशखबरी ये है अल्लाह रसूल उससे राजी। अब सहाबा ने ये सुन लिया तो बेचैन हो गए कि यार ये कौन ऐसा बंदा है जिसके बारे में ये सर्टिफिकेट दी जा रही है कि अल्लाह भी राजी और उसका रसूल भी राजी। सारी रात आंखों में काटी, सुबह सवेरे सवेरे फजर की नमाज के बाद सहाबा जो लाइन लगा के खड़े हो गए, न जाने किसका नाम आने वाला है, न जाने किसका नाम आने वाला है, कब लब मोहम्मद के खुलेंगे और नाम किसी का निकलेगा। हुजूर ने अपने लबहाए मुबारक खोले और इरशाद फरमाया, आइन अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब कहाँ है? लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह वो तो आशोबे चश्म में मुब्तला है, उनकी आंखें दुख रही है इसलिए वो इधर उधर नहीं हो सकते, आशोबे चश्म की वजह से वो अपने खेमे में आराम फरमाए। कहा, बुलाओ अली इब्न अबी तालिब को, वो आंखों के मर्ज से परेशान कैसे है जब शिफा देने वाला मसीहा मौजूद है, तो ये आंखों के दर्द क्या चीज है। अली को बुलाया गया, अली आए, कहा अली क्या बात है? कहा, या रसूल अल्लाह आंसू के चश्मे में मुब्तला हूँ। हुजूर ने अपना लुआब दहन निकाला,
आहा हा, वो मेरे नबी का लुआब दहन है जो किसी अब्दुल कादिर को गौसे आजम बना जाता है। वो मेरे नबी का लुआब दहन है कि जनाब अतीक की टूटी हुई टांग पर लगता है तो टांग सही कर देता है। वही मेरे नबी का लुआब दहन है। जनाब कतादा अपनी आंखों में, अपने हाथों में, अपनी हथेली में आग का डोला लेकर आते, कहा या रसूल अल्लाह ये आग का डोला बाहर आ गया है। मेरा नबी लुआब दहन लगाता है, आंख में फिट कर देता है। जनाब कतादा कहते हैं, अबू कतादा कहते हैं पहली आंख से भी ज्यादा रोशनी नसीब हो गई थी। ये वही मेरे नबी का लुआब दहन है। ये वही मेरे नबी का लुआब दहन है कि अगर वो किसी खारी कुएं में डाल दे तो वो शीरी बन जाता है, जिसको मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं तू है वो शीरी दहन खारी कुएं शीरी हुए, तू है वो शीरी दहन खारी कुएं शीरी हुए। उनको काफी हो गया आबे दहन एक बार का, अगर मोहम्मद किसी खारे कुएं में एक मर्तबा कुल्ला कर दे, कसम खुदा की शहद से ज्यादा मीठा हो जाता है। कहां गए हो बड़े भाई वाले? कुएं में मत जाना, अपने मटके ही में थोड़ा ट्राई करके देखना, फिर घर वाले क्या करते हैं वो भी पता चले। घर वाले क्या करते हैं फिर भी पता चलेगा कि क्या हमारी हैसियत है और क्या मोहम्मद अरबी की हैसियत है। काली इधर अली की आंखों में सुरमे की तरह नबी ने अपना लुआब दहन लगा दिया। हजरत जाबिर के घर गए, पूरा लश्कर खा के चला गया। ये लुआब मोहम्मद की बरकत, ये लुआब मोहम्मद की बरकत थी। हजरत अली कहते हैं कि हुजूर का लुआब मेरी आंखों में आया, अब पता नहीं चला कि लुआब पहले लगा है कि दर्द पहले चला गया है। ऐसे ही आया, ऐसा हो गया जैसे मेरी आंख में कभी दर्द ही नहीं था। फिर हुजूर ने हाथ में झंडा थमाया, कहा अली जा, अल्लाह तुझे कामयाबी अता फरमाएगा। अली जब झंडा लेकर के खैबर के द्वारे पर पहुंचते हैं, खैबर के दरवाजे पर पहुंचते हैं, अंदर से मुरहब नाम का एक बहुत बड़ा सिपह सालार निकलता है, डबल डबल जैकेट पहनी हुई लोहे की, डबल डबल लोहा पहना हुआ है, खूद भी लगा है डबल डबल, और आकर कहता है ए अली मैं वो हूँ जो हथियारों से लेस हूँ और लोहे की चादर में लिपटा हुआ हूँ। मेरा अली कहता तुझे मालूम नहीं, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसे गाबातिन करी हल मंजरा। तू लोहे की बात ना कर, मैं वो हूं कि मेरी मां ने मेरा नाम हैदरे कर्रार रखा है। जिस तरह खौफनाक शेर की शक्ल से लोग डर जाते हैं, अली की दहाड़ ही ऐसी है। मैं तो कहता हूं अली की दहाड़ क्या, अली का नाम ही कुछ ऐसा है, कुछ लोगों में जोश पैदा कर देता है, एक पावर पैदा करता है। मैं तो सोच के हैरान है, अली तेरे नाम में इतनी ताकत है, तेरी जात में कितनी ताकत रही होगी। होने वाले काम अली के नाम से हो जाते हैं, ना होने वाले काम अली के नाम से हो जाते हैं। अली जब तेरे नाम में इतनी ताकत है, तेरी जात में कैसी ताकत रही होगी। मुरहब के सर पर जुल्फ़िकार हैदरी बिजली बन करके गिरती है, और ऐसी गिरती है उसे नाज था अपने लोहे की टोपी पर, लोहे के खुद पर उसे ये नाज था कि मैं लोहा पहन के आया हूँ। लेकिन उसे क्या मालूम था ये जुल्फ़िकार हैदरी सिर्फ तलवार नहीं है, खुदा के कहर की बिजली है, जहां गिरती है चीर करके दो टुकड़े कर देती है। जुल्फ़िकार हैदरी भी जब हवा में लहराई, कुदरते खुदाबंदी की बिजली बन करके मुरहब के सर पर ऐसी गिरी के दो टुकड़ों में बांट करके खत्म। जब मौला अली लड़ते रहे और एक बार ऐसा लगा कि आपके हाथ से ढाल जो है ना वो छूट करके दूर गिर गई। अब यहूदियों ने देखा कि हाँ इनके हाथ से ढाल छूट गई है, तो कुछ यहूदी आए भाग करके और ढाल लेकर के भाग गए ताकि अली अपना बचाव ना कर सके, इनके पास बचने का कोई रास्ता ना रहे। मौला अली ने देखा अच्छा यहूदियों तुम ढाल लेकर भागे हो कि अली ढाल के बगैर बेसहारा हो जाएगा। मुड़े और खैबर का दरवाजा पकड़ करके हिलाना शुरू किया, एक हाथ से ताकत लगा रहे हैं। ये घर का दरवाजा नहीं था, किले का दरवाजा था। ये घर का दरवाजा नहीं था,
किले का घर का दरवाजा नहीं था, किले का दरवाजा था। अली एक हाथ से खैबर का दरवाजा उखेड़ रहे हैं और ऐसा खींच करके उखेड़ा, ऐसा उखेड़ा कि दरवाजे को बाहर कर दिया। कहा यहूदियों तुम ये समझते हो कि अली जो है बगैर ढाल के परेशान हो जाएगा। अब मौला अली लड़ भी रहे हैं और उसी खैबर के दरवाजे को ढाल बना करके आगे जा रहे हैं। खैबर का जर्रा जर्रा कह रहा था शाह मर्दा शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। ये जो है ये नारा जो है ना, ये नारा इंसानों का दिया हुआ नहीं है, ये नारा जिब्रील का दिया हुआ है। ये नारा जिब्रील का दिया हुआ है। ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अली के जैसा कोई नौजवान नहीं, जुल्फ़िकार के जैसी कोई तलवार नहीं, इसलिए कि ये तलवार मोहम्मद की तलवार है। ये तलवार मोहम्मद की तलवार है। मुरहब के 2 टुकड़े करके छोड़ा। और फिर राविया ने किराम कहते हैं कि अब जब खैबर का जंगे खैबर खत्म हुई ना, जंगे खैबर खत्म हुई तो लोगों ने मिलकर के उस फाटक को, दरवाजा तो कह नहीं सकते यार, दरवाजा कहते हुए भी हयाती है, इसलिए कि दरवाजे घर के होते हैं किलो के, तो वो तो बहुत वजनी था। तो कुछ सहाबा ने मिलकर के इसको इधर से उधर करना चाहा, तो 4 सहाबी आए, हिला नहीं। 4 के 8 हुए, हिला नहीं। बढ़ते बढ़ते 40 असहाबे रसूल इकट्ठा हुए, उन्होंने उठाया तब जाकर के उठा। लोग हैरान थे, अली तेरे पास कौन सी ऐसी ताकत थी? 40 असहाब मिलकर के जिस दरवाजे को इधर से उधर नहीं कर रहे थे, अली ढाल बना करके उसे खैबर में लड़ रहे थे। किसी ने पूछा था अली वो क्या ताकत थी? कहा ये जिस्मानी ताकत नहीं थी, वो तो रहमानी ताकत थी, वो तो रहमानी ताकत थी जिसकी वजह से अली लड़ रहा था। फिर वो दिन भी आए कि मौला अली खुद तमन्ना करते थे और कहते थे या अल्लाह तेरे हबीब की उम्मत ने मुझे परेशान कर दिया, तेरी हबीब की उम्मत ने मुझे परेशान कर दिया, न कहीं यहाँ चैन है न वहां चैन है। फिर ये कहते थे ऐ मेरी धोली और सफेद दाढ़ी, तू कब खून से रंगीन होगी। और उसी वक्त जो है ना, वक्त काफी हो गया है, अगर मैं छोड़ूंगा। अच्छा सुन लीजिए, चलिए। अली के लश्कर में से, अली के लश्कर में से, चूंकि उन्होंने पहले जो अमीर माविया से तो बहुत बाद में लड़ी, बहुत बाद में, इसलिए कि पहला मुकाबला इनका जो था वो तलहा और जुबैर ने खड़ा किया था, हजरत तलहा और जुबैर ने। तो अब उनको समझाने के लिए निकले और उनके साथ जो है जंग हुई, जिसको जंगे जमल के नाम से याद करते हैं। और फिर उसके बाद जो है 5 सालों में मौला अली मुश्किल कुशा सिवाय परेशानी की किसी ने आराम से बैठने नहीं दिया। फिर जब जंग लड़ रहे थे उसी वक्त चूंकि हजरत जुबैर इब्न अवाम जो है वो भी जन्नती सहाबी हैं, तो मौला अली ने उनको पुकार के कहा कि जुबैर तुझे याद भी है कि रसूलुल्लाह ने कहा था कि जब अली तेरे सामने आए तो न लड़ना, अली उस दिन हक पर होगा, अली उस दिन हक पर होगा। तो जुबैर ने छोड़ दिया, कहा नहीं लड़ना मुझे। और जैसे ही दूर गए, जुर्मुज नाम का जो एक जो है जालिम था, वो उनके पीछे पीछे हो लिया और उसने जो है हालत नमाज में जुबैर इब्न अव्वाम को शहीद कर दिया। हजरत तलहा इब्न उबैदुल्लाह, मरवान इब्न हकम का नाम आपको याद है ना? उस बदबख्त का नाम तो याद रखने जैसा है, ये सबसे बड़ा विलन है इसमें। मरवान इब्न हकम ने अपने गुलाम को इशारा किया कि वो जनाब तलहा है, उन पर वार कर। और मरवान इब्न हकम के गुलाम ने अपना चेहरा छुपा करके तीर से वार किया, हजरत तलहा की
टांग में लगा और टांग से होता हुआ उनके घोड़े के पेट में घुस गया। हजरत तलहा जमीन पर आए और मौला अली के नाम की बैत की। मौला अली जब पलट कर जा रहे थे, हजरत तलहा को देखा तो उनका हाथ चूमा, कहा तलहा तू इनकार तो करता रहा, लेकिन आखिर में तूने जो है वफादारी का हक अदा किया। हजरत तलहा शहीद हो गए, जुबैर इब्न अवाम शहीद हो, लेकिन मौला अली के इतने साल जो है वो परेशानी में गुजरे। उसके बाद जो है अमीर माविया, चूंकि 20 साल पहले से वो दमिश्क पर हुकूमत कर रहे थे, अबू बकर सिद्दीक के जमाने से गए हुए थे। अबू बकर सिद्दीक के ज़माने से वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे। हज़रत उमर के ज़माने में चूँकि अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई का इंतकाल हुआ तो उनकी जगह पर दमिश्क का गवर्नर अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बना दिया गया। अमीर माविया जब गवर्नर बने तो अब क्योंकि उस्मान गनी मजलूम शहीद हुए थे, अब इन्होंने क्या किया कि बीबी नायला के उंगलियों, कटी हुई उंगलियां, हज़रत उस्मान गनी की ज़ौजा मोहतरमा है, उनकी कटी हुई उंगलियां और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खून से रंगीन कुर्ते को दमिश्क की जामे मस्जिद पर लटका दिया। अब सारा दमिश्क जो है बेचैन है कि हमारे अमीर को और मुसलमानों के उस अजीम खलीफा को जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की बशारत दी थी, मजलूम शहीद कर दिया गया। अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक चिट्ठी लिखी मौला अली मुश्किल कुशा को। अब उस चिट्ठी के ऊपर जो पता था वो इला मिन अमीर मुआविया इला अली इब्न अबी तालिब, पता तो यही था। अब वो कासी चिट्ठी लेकर आया और पेश की कि हुजूर ये चिट्ठी अमीर मुआविया ने भेजी है। अमीर मुआविया ने चिट्ठी को लिया, उठा, खोला तो खत के ऊपर लिफाफे पर एड्रेस तो मौला अली का था, अंदर खोल के देखा तो खाली। कहा ये क्या है? कहा हुजूर वाला दमिश्क की हालत जो है वो खराब हो गई है और वहां पर हजारों शुयूख जो है उस्मान गनी के कुर्ते पर अपनी आंसू बहा रहे हैं और बीबी नाइला की उंगलियों पर आंसू बहा रहे हैं। अब आगे क्या होता है वो इंशाअल्लाह मैं कल आपको जो है वो जंग सिफ़ीन की दास्तान और मौला अली मुश्किल कुशा के जो लश्कर से अलग होकर खवारिज बाहर निकले, ये लश्कर अली का हिस्सा थे, वो बाहर निकले, वो जो है वो बाहर निकले, वो इंशाअल्लाह कल सुनाऊंगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। जे आप बधाए इमाम हुसैनની તથા ખાજા ગરીબ નવાજની યાદમાં જે કાંઈ અમને સાથ સહકાર આપ્યો છે તે બદલ ખૂબ આભાર। પણ અત્યારે પૂરો સાથ સહકાર હજી દેવાનો છે, કોઈ ભાઈ નિયાજ વગર જાય નહીં। નિયાજ જો બગડશે તો તમે ગુનેગાર થશો, એટલે નિયાજ પૂરી જમીને જવાની છે, બધા નિરાતે પીરસવામાં પણ આવશે। આજે અમે નિયાજની એટલી બનાવેલી છે એટલે પૂરો સાથ સહકારની જરૂર છે ભાઈ, કોઈ જાય નહીં, બહેનો ન જાય। प्यासे इमाम सलाम आली मकाम सलाम ज़हरा के लाल सलाम आली मकाम जिक्र तुम्हारा जब लिखा रोने करम हुसैन ऐसे बेवा के आते हम आंखें करूँ रकम हुसैन दिल में तुम्हारी याद है हाथों में है अलम हुसैन लेते रहेंगे हश्र तक नाम तुम्हारा हम हुसैन प्यासे इमाम
ज़हरा के लाल आस भूली न जाएगी कभी आपकी जिंदगी हुसैन कैफों के साहिबे की खालिद की बंदगी हुसैन आपके खून से हुई दीन में रोशनी हुसैन आपने जगमगा दिया नामे मुहम्मदी हुसैन प्यासे इमाम ज़हरा के लाल आपने ऐसी शान से सब्र का इम्तिहान दिया वक्त पड़ा तो आपने अकबर सरो जवा दिया फिर भी अगर नहीं कमी असगर सबे जुबा दिया दीन नबी बचा लिया शोलों में गुल सिता दिया प्यासे इमाम ज़हरा के लाल जाना पड़ेगा हश्र में हर एक रब के सामने अपना किया हुआ सितम आएगा सबके सामने जाएगा कैसे तू यज़ीद शाह अरब के सामने अपने लहू में तर हुसैन आएंगे सबके सामने प्यासे अल-फातिहा तो इला रूहिन नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा आफियतिल अबदान व शिफाइहा नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह आप सबकी मेहनतों को और काविशों को कबूल फरमाए। आपने इस बरसते हुए पानी में बैठ करके भी जिक्र हुसैन सुना, अल्लाह कबूल फरमाए।